नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, थोड़ा सा आँख मेरा लाल लग रहा होगा क्योंकि रात के 3:30 बज गए हैं और जाहिर सी बात है मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप यदि 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी वीडियो देखते हो हमारा, तो आपका वो टाइम बहुत ही कीमती टाइम होता है हमारे लिए। क्योंकि आप यदि देख रहे हो वीडियो तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ तो उम्मीद लगा के देख रहे हो, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उस टाइम जो आपने दिया है हमको, उसका मैं सदुपयोग करके दूँ आपको। ये नहीं कि कुछ भी ABCD कंटेंट लाके टाइम पास करूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा और आशा करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों, लाइफ में कोई भी चीज़ टाइम से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि टाइम गुजर जाने के बाद आप कुछ समझ भी जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है लाइफ में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा मारवाड़ी समाज के ऊपर। दोस्तों, आपने देखा होगा, आज से नहीं, शुरुआत के ही दौर से मारवाड़ी समाज जो है वो बिजनेस का किंग रहा है, बिजनेस में सबसे आगे रहा है। ऐसा कौन सा गुण है उनके अंदर जो उनको बिजनेस का किंग बनाता है, उनकी बिजनेस के प्रति समझ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है? ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा समझने की और उनसे आदरपूर्वक सीखने की चीज़ है हम लोगों के लिए। और सीखने में कोई भी बुराई नहीं है, किसी भी चीज़ को आप किसी से भी सीखते हो। तो दोस्तों, इन सारे कैरेक्टर्स को मैंने एनालाइज करके, समझ के, और जो मैंने समझा है उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये पूरे पॉइंटर्स को मैंने एक गैप एनालिसिस से जो है समझाने का प्रयास किया है। GAP, गैप एनालिसिस। तो ये क्या है गैप एनालिसिस, जो उनमें और अन्य वर्ग में जो है ये एक गैप की तरह है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले गैप का जी का मतलब उनके लिए है गोल। दोस्तों, मारवाड़ी समाज का जो है वो गोल बहुत ही क्लियर होता है बिगनिंग से ही। वो लोग बिजनेस ओरिएंटेड रहे हैं और उनको पता होता है कि उनके घर में जो बच्चा आने वाला है, वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, वो भविष्य में जाके क्या करने वाला है, ठीक है। उनकी ये प्लानिंग जो है वो शुरू से ही डिसाइड होती है। तो उनको जो है वो सारा शिक्षा और सारा चीज़ उसी के साथ दिया जाता है। साथ ही साथ वो घर में या जब भी फ्री टाइम होता है तो वो उस चीज़ को हमेशा डिस्कस करते हैं। मेनली जो है उनका ऑब्जेक्टिव, उनका गोल होता है बिजनेस से रिलेटेड। तो वो अपने बच्चों को बचपन से ही उस ओर मोल्ड करते हैं कि उनका आने वाला जनरेशन भी जो है उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए या किसी अलग क्षेत्र में कोई नया चीज़ ऐड करके कोई नया बिजनेस को लेके आए। तो उनका गोल जो है वो एकदम फोकस्ड अप्रोच के साथ होता है। वो कभी अपने गोल से डेविएट नहीं होते हैं। नॉर्मल समाज में क्या देखा जाता है, वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या क्या करेगा वो क्लियर नहीं होता है। फिर 10th 12th के बाद उसको जो है गार्जियन से बात करना पड़ता है, फिर समझ में आता है कि वो क्या करना चाहता है। फिर वो उस चीज़ में जाता है, सफलता असफलता के डर से भयभीत होके फिर वो कुछ भी चूज कर लेता है। तो ये पूरा प्रक्रिया ही जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, जिसके कारण जो है वो खुद ही कंफ्यूज होता है कि उसको करना क्या है। दूसरा जो है ए का मतलब होता है दोस्तों एटीट्यूड। मारवाड़ी का जो एटीट्यूड होता है, उन लोगों का एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होता है। चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, किंतु आप उनके अंदर जो है वो एक घमंड की भावना जो होती है वो चीज़ आप नहीं देखेंगे। खास करके उनके कस्टमर के प्रति, उनके बिजनेस पार्टनर के प्रति
उनके बिजनेस चैनल पार्टनर के प्रति, कहीं पर भी ये चीज़ आपको देखने में नहीं आएगा। उनका एटीट्यूड जो है टोटली बिजनेस ओरिएंटेड होता है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि जितना बड़ा उनका चैनल होगा, जितने लोग उनसे जुड़ेंगे, जितने लोग उनसे खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे उनके बिजनेस के डेवलपमेंट में। तो इसलिए उनका अप्रोच जो है उनके लोगों के प्रति, उनके कस्टमर्स के प्रति बिल्कुल अलग होता है। यदि कोई कस्टमर या कोई चैनल पार्टनर उनसे नाराज़ भी हो जाए या उनको कुछ ऐसा कह भी दे जो उनको पसंद नहीं आए, तब भी वो उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको बिजनेस करना है। और वो नाराज़ हो या नाराज़ हो के चला जाए, तब भी वो जो है उनका फ्यूचर कस्टमर है। यदि कोई उनके साथ काम करना बंद भी कर देता है, तब भी वो जानते हैं कि ये एक मेरा फ्यूचर कस्टमर है, जो हो सकता है भविष्य में कभी आकर हमसे जुड़ जाए। इसलिए वो कभी जो है ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं जिससे जो है संबंध खराब हो जाए। जबकि नॉर्मल चीज़ों में देखा जाता है, जो नॉर्मल बाकी के लोग होते हैं वो तुरंत रिएक्शन जो है किसी भी चीज़ पर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, संबंध में कटुता आ जाता है और बिजनेस को ऑपरेट करना या दोनों के बीच जो है फिर से संबंध स्थापित करना लगभग असंभव हो जाता है। तीसरा बात करूँगा मैं पी का मतलब होता है दोस्त पेशेंस। पेशेंस जो है वो उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मारवाड़ी समाज के लोग आपको, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, इंडिया के किसी भी कोना में जो है वो आपको जाएंगे तो मिल जाएंगे, और वहाँ भी आपको मिलेंगे तो वो बिजनेस करते ही मिलेंगे। जब वो लोग वहाँ पर कोई चीज़ जाके चालू करते हैं तो वो जगह भी नया होता है उनके लिए, वो लोकेलिटी भी नया होता है, वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर भी उनके लिए अलग होता है। किंतु जब वहाँ पे वो बिज़नेस को चालू करते हैं तो अपना बिज़नेस चालू करके फोकस तरीके से बैठ जाते हैं। वो पेशेंस रखते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीना नहीं, सालों साल वो पेशेंस रखते हैं कस्टमर के डेवलपमेंट का, कि कस्टमर उनकी ओर आए, कस्टमर उनके बारे में सोचे। तो उनका ये जो वहाँ पर जो पेशेंस के साथ वो वहाँ पे टिके रहते हैं, वो उनकी कंसिस्टेंसी को दर्शाता है कि वो कितना कंसिस्टेंट हैं अपने काम में। फिर धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आता है कि यार ये जो है इतना पुराना यहाँ पर जो है शॉप है या यहाँ पे बिजनेस है, तो धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं। और जब वो काम चालू हुआ था तो उनके पास एक भी कस्टमर नहीं था, और धीरे धीरे करते 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 वो एक बहुत बड़े कस्टमर को एक्वायर कर लेते हैं और उसको मेंटेन करके फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ब्रांच खोलना चालू करते हैं। ये पेशेंस जो है आप देखोगे बहुत पुराने समय से, जब से आप स्टडी कर पाओगे इनके कल्चर को, तब से आपको मिलेगा कि सेम प्रोसेस से इन्होंने दुर्गम से दुर्गम जगह में जो है बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया है। ऐसे नए नए और पुराने बिज़नेस को इन्होंने मेंटेन किया है जहां हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, जहां हम लोगों का माइंड नहीं जाता, और जाता भी है तो या तो अपने उस बिज़नेस को करना नहीं चाहते हैं, छोटा समझते हैं, या उसके अंदर जो गहराई है उसको नहीं समझ पाते हैं, जो कि इनको शुरू से ही पता होता है। और ये अपने आने वाले जनरेशन को वो सारी चीज़ें जो है शुरुआत से ही सिखाते हैं। तो ये टोटल जो है दोस्तों, ये एक प्रोसेस है जो जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफ़र होता आया है। तो ये जो मैनेजमेंट जो लोग सीखने जाते हैं 25, 26, 27 साल में, ये शुरुआती दौर से ही इनको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सिखाया जाता है, जो इनके अंदर एक भाषा का जैसे हमें ज्ञान होता है वैसे इनको एक बिजनेस का ज्ञान होता है, जिसके कारण किसी भी परिस्थिति में ये सही डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल सक्षम होते हैं। और कभी भी इनके अंदर न तो आप पेशेंस की कमी देखेंगे, न ही उतावलापन देखेंगे। ये सारे गुण जो है आप आज बड़े से बड़े बिजनेसमैन में देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा
किंतु मारवाड़ी समाज में छोटा से छोटा बिजनेसमैन को यदि आप एनालाइज करेंगे तो उनके अंदर भी ये सारे गुण आपको कम या बेशी देखने को अवश्य मिलेंगे, जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाता है और बिजनेस में सफल बनाता है। दोस्तों, यदि ये मेरा केस स्टडी और एनालिसिस आपको लगा कि सही है तो इसको अपने अंदर अपनाएं, सीखें, और सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीख कर आगे बढ़े। दोस्तों, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ मिलकर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।